वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी प्रैक्टिस सेट नंबर 271 लगाते हैं यूपी पीसीएस के लिए। फोकस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस पूरी की पूरी टेस्ट सीरीज़ की प्लेलिस्ट बना रखी है हमने, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 271 तक पहुँच सकते हो। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 11 अक्टूबर का एग्ज़ाम है। एडमिट कार्ड इशू कर दिया आयोग ने। तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आ जाइए। 2020 में संपन्न 34वें कांस ओपन चेस टूर्नामेंट का खिताब किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीता है? सीधा सीधा नाम याद रखिएगा, डी गुकेश। किसने जीता है? डी गुकेश। 34वां कांस ओपन चेस टूर्नामेंट, भारतीय ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2020 में किसने भारत की ओर से 68 किलोग्राम भार में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? एलिमिनेशन मेथड अपनाइए। दीपक करमाकर को एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि ये तो जिम्नास्टिक करती है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? दीपा मलिक शॉर्ट पुट खेलती हैं, पैरा एथलीट हैं। और बात किसकी हो रही है? कुश्ती की बात हो रही है। तो कुश्ती कौन खेलता है इसमें? एमसी मैरी कॉम भी कट जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए, दिव्या काकरान। तो देखिए, फरवरी 2020 में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में हुआ। और इस खेल में 5 भारतीयों ने स्वर्ण पदक जीते। एशियाई कुश्ती है 2020 में, आयोजन फरवरी में दिल्ली में। अब कुश्ती में कौन कौन खिलाड़ियों ने स्वर्ण पदक जीते हैं? रवि कुमार दहिया 57 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल पुरुष। सुनील कुमार 87 किलोग्राम ग्रीको रोमन पुरुष। पिंकी ने महिला हैं फ्री स्टाइल में 55 किलोग्राम में। सरिता मोर 59 किलोग्राम भार में महिला फ्री स्टाइल। और दिव्या काकरान 68 किलोग्राम भार में महिला फ्री स्टाइल। तो इनका नाम याद रखिएगा। सुनील कुमार ने भी जीता पुरुष में 87 किलोग्राम भार में। रवि कुमार दहिया पुरुष फ्री स्टाइल 57 किलोग्राम भार में। बाकी 3 महिलाएं हैं स्वर्ण पदक जीतने वाली, पिंकी, सरिता मोर और दिव्या काकरान। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 2020 में कितने भारतीयों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कितने भारतीयों को मिला है? 5 को मिला है, अलग अलग कैटेगरी में मिला है, जिनमें से एक नाम क्रिकेट के। तो देखिए, 2020 में 5 व्यक्तियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्रिकेट में मिला रोहित शर्मा को, पैरा एथलीट मरियप्पन थंगावेलु हैं, मणिका बत्रा टेबल टेनिस खेलती हैं, विनेश फोगाट कुश्ती, रानी रामपाल को मिला है हॉकी में, महिला हॉकी टीम की कैप्टन भी हैं ये। तो रोहित शर्मा, मरियप्पन थंगावेलु, मणिका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 5 का नाम याद रखिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को कितने राज्यों में शुरू किया गया है? कितने राज्यों में शुरू किया गया है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना को? 21 राज्यों में। कितने? 21 राज्यों में शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की। यह योजना मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए 21 राज्यों में शुरू की गई है। ठीक है। केंद्र सरकार की किस योजना के तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन दिया जाता है? बताइए, कौन सी योजना है जिसके तहत गांव की संपत्ति पर किसी भी बैंक से लोन लिया जा सकता है या बैंक के द्वारा लोन दिया जा सकता है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। किसके तहत? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। तो केंद्र सरकार ने 24 अप्रैल 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। इस स्कीम के तहत देश के सभी गांव में ड्रोन के माध्यम से गांव की हर संपत्ति की मैपिंग की जाएगी और इसके बाद गांव के लोगों को उस संपत्ति का मालिकाना हक प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया जाएगा। और इस योजना के माध्यम से शहर की तरह गांव की संपत्ति पर भी बैंक से लोन मिलेगा। और योजना कौन सी है? प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के तहत। 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किस जीव के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट की घोषणा की गई? किसके लिए बताइए? टाइगर, घड़ियाल। टाइगर पर तो सालों से चल रहा है। फिर किसके? डॉल्फिन के संरक्षण के लिए। तो 15 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने डॉल्फिन के संरक्षण के लिए
डॉल्फिन प्रोजेक्ट की घोषणा की है। डॉल्फिन प्रोजेक्ट का उद्देश्य देश में मीठे पानी की डॉल्फिन का संरक्षण करना है। राष्ट्रीय अभियान का नाम है सुपोषित माँ, किस राज्य में शुरू किया गया? किस राज्य का है सुपोषित माँ? राजस्थान की सरकार, ऑप्शन नंबर ए। तो मार्च 2020 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राजस्थान के कोटा से राष्ट्रीय अभियान सुपोषित माँ का प्रारंभ किया। अब देखिए, यह अभियान जो है गर्भवती महिलाओं की पोषण सहायता से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का शुभारंभ किया गया? एक मास्क अनेक जिंदगी योजना का शुभारंभ किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार ने। किसने किया है? मध्य प्रदेश की सरकार, ऑप्शन नंबर सी। तो मध्य प्रदेश के नागरिकों में मास्क के प्रति जागरूकता पैदा करने और उन्हें मास्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक मास्क अनेक जिंदगी योजना की शुरुआत की गई है। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। प्रधानमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई? किस राज्य सरकार द्वारा लागू की गई है? मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना, उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी आदित्यनाथ जी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत किसी भी किसान की दुर्घटना में मौत हो जाती है तो उसके परिवार को 5 लाख रुपए की धनराशि दी जाएगी और 60% से अधिक दिव्यांगता के केस में 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। निम्नलिखित में से किसे देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है? कौन है देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ? बताइए। बिपिन रावत। कौन है? बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, इस पद को 2019 में बनाया गया था। यह पद सभी सेना प्रमुखों में सबसे ऊपरी पद है और इसकी रिटायरमेंट की आयु कितनी है? 65 वर्ष। जनरल बिपिन रावत। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। केंद्रीय बजट 2020-21 के अनुसार कौन सा कथन गलत है? पहला स्टेटमेंट है, सरकार ने 2020-21 के लिए 9000 किलोमीटर लंबा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाने का लक्ष्य रखा है। बेंगलोर से कलकत्ता तक एक्सप्रेस वे बनाने की घोषणा की गई है। 2024 तक 6000 किलोमीटर हाईवे बनाने का लक्ष्य रखा है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे का काम 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। कौन सा गलत है इसमें? देखिए, ये जो है ना, बेंगलुरु से कलकत्ता तक एक्सप्रेस वे बनाई जाएगी, यही वाला गलत है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाइए। वर्ष 2020-21 के लिए केंद्र सरकार ने कितने प्रतिशत नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ का लक्ष्य निर्धारित किया है? कितने प्रतिशत किया है ये? 6.7, 10, 8, 6, कितना? 10% का लक्ष्य निर्धारित किया है। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ, सीधे सीधे याद रखिए, 10% नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ। वित्त वर्ष 2019 में भारत का राजकोषीय घाटा क्या रहा? सीधा सीधा पूछा जा सकता है या स्टेटमेंट बनाकर पूछा जा सकता है। कितना रहा है? 3.8%। कितना? 3.8%। प्रसिद्ध भारतीय संगीत गायक पंडित जसराज का निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? बताइए। सन 2000 में सम्मानित किया गया था और इस प्रश्न को पूछे जाने की संभावना मतलब इस तरह से केवल 5% है। आपको याद क्या रखना है इसमें? हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय संगीत, प्रश्न ऐसे भी नहीं आएगा, अधिकतर पूछे जाने की संभावना ऐसे होगी कि हाल ही में पंडित जसराज का निधन हो गया, उनका संबंध किससे था? तो संगीत से था उनका। और ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत पुराने हैं, ये 1930 में जन्म हुआ था इनका। ठीक है, और 1975 में इनको मिला था पद्मश्री, 1990 में मिला इनको पद्म भूषण, सन 2000 में मिला इनको पद्म विभूषण। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने इन्हें रसराज की उपाधि दी थी, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो संगीत से संबंधित है। पंडित जसराज, इनका निधन हो गया। 4 स्टेटमेंट बनाएगा कि क्या थे? राजनेता थे, संगीतज्ञ थे, ठीक है, या स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ भी बना सकता है। पद्म भूषण भी मिला है, विभूषण भी मिला है, पद्मश्री भी मिला है, बैक टू बैक तीनों मिले इनको। यह एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न आया। हाल ही में भारत के 14वें सीएजी कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल किसे नियुक्त किया गया है? 14वां भारत का सीएजी किसको नियुक्त किया गया है? प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं
और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 148 में इसका प्रावधान है। गिरीश चंद्र मुर्मू कौन बने हैं? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो CAG यानी भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, हिंदी में इंग्लिश में कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। कंप्ट्रोलर है, कंट्रोलर नहीं, याद रखिएगा। और नियंत्रक लिखते हैं हिंदी में। देखिए यह संविधान के अनुच्छेद 148 में इसका प्रावधान है, ठीक है। और इनका काम क्या है? ऑडिट करना, और नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और पहला CAG कौन था ये भी याद रखिए, बी नरहरि राव। कौन था? बी नरहरि राव। अच्छा, कार्यकाल की आयु कितनी है CAG की? 6 वर्ष या 65 वर्ष, ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पूरा हो जाए, ठीक है। चलिए, तो 15 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कम से कम एक बार तो कर ही लीजिएगा। 148 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और अध्ययन नहीं है, अध्याय 5 मतलब भाग 5।